दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन 40 तक कर चुके थे। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 41। ठीक है भाई, 41 में दिया है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 5005 और 77 है। जब दो संख्याओं में से एक संख्या को, तो पहली संख्या में दे रखा है एक संख्या को क्या किया जाता है, कह रहा है कि 55 से विभाजित किया जाता है। तो जब इसको 55 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18। तो भागफल कितना आता है दोस्तों, 18 आता है। प्लस कह रहा शेष फल जो है वो कितना है, 11 है। उसका शेष कितना है दोस्तों, यहाँ पे 11 शेष है। ठीक है, तो जो शेष आता है उसे हम जोड़ देते हैं, है ना। तो संख्या कैसे निकालते हैं हम, भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, ये जोड़ दिया, यहाँ से हमें संख्या मिलेगी दोस्तों। तो 18 पंजे 90 और 18 पंजे 90 और 9 990 हो गया, प्लस 11। तो इसको जोड़ोगे 1 9 और 1 10, 1001 आ गया। पहली संख्या आ गई दोस्तों 1001। ठीक है, और फिर कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ हमें दे रखा है, और क्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछा है। ठीक है भाई, तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ से एलसीएम एचसीएफ है ना, होता क्या है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एच सी एफ। एलसीएम गुणा एच सी एफ होता है। तो हमें दूसरी संख्या चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम कितना दे रखा है, 5005 गुणा एच सी एफ कितना है दोस्तों, 70 और बटे। ठीक है, बटे क्या होगा, पहली संख्या कितनी, 1001 1001 ये है। ठीक है भाई, अब दूसरी संख्या यहाँ से मिलेगी अगर हम डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो इसे अगर हम काटेंगे, किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है सीधे। ठीक है, ये जा रहा है 5 बार, तो 7 पंजे 35, 35 और 3 38। ठीक है, 385 इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 42 में दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्त के 20 गुने के बराबर है। ठीक है भाई, तो उनका जो लासा दे रखा है, ठीक है, लासा क्या है, उनके महत्तम समावर्त है ना, महत्तम समावर्त यानी कि उसका कितना है दोस्तों, एच सी एफ का 20 गुना है। ये इसका हो गया दोस्तों लासा। ठीक है, यदि उनका महत्तम समावर्त 213 है और हमें मासा दे भी रखा है। ठीक है, तो मासा कितना दे रखा है दोस्तों, 213। तो 213 यहाँ पे रख देंगे, तो ये लासा मिलेगा हमें, ये 0। ठीक है, 3 दूना 6 और 21 दूना 42। तो इसका लासा आ गया दोस्तों 4260। ठीक है, और कह रहा है कि इन दो संख्याओं में से एक को 225 से विभाजित किया जाता है। अब पहली संख्या हमें कैसे मिलेगी, कह रहा है 225 से तो उन्हें विभाजित किया जाता है उस संख्या को। ठीक है, से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 आता है। तो भागफल कितना आता है, 4, और प्लस शेष कितना आता है, 165। ठीक है, तो यहाँ से हमें पहली संख्या ये मिलेगी। तो 5 चौक 20, हासिल 2 4 दूना 8 और 2 हासिल 1 5 4 दूना 8 और 1 9 प्लस 165। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ से 1065। तो पहली संख्या क्या आ गई दोस्तों, 1065 आ गई है। ठीक है, और कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, दूसरी संख्या पूछा है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एच सी एफ। एलसीएम गुणा एच सी एफ। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है, 1065 गुणा दूसरी संख्या एलसीएम, एलसीएम कितना दे रखा है, 4260 गुणा एच सी एफ कितना है दोस्तों, यहाँ से एच सी एफ हमें दे रखा है, क्वेश्चन में ही दिया है 213। ठीक है, यहाँ से दूसरी संख्या मिलेगी। तो क्या ये कट रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल कट रहा है, 5 से ये कट रहा है। ठीक है, ये बजा रहा है 5 बार, 213 से ये 5 बार जा रहा है, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40 पचम 25। ठीक है, पचम 25 कितना बचा, 10 हो गया, 5 दूना 10, तो 852 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 852। ठीक है, 852 इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसका दोस्तों बी वाला सही होगा।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 43 में दिया है दो संख्याओं का मासापा 8 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं दोस्तों संख्याएं 8x और दूसरी हम मान लेते हैं 8y। ये दो संख्याएं हमने मान ली हैं और इनका गुणनफल दे रखा है 6400। ठीक है, तो 8x गुणा 8y, इन संख्याओं का गुणनफल दे रखा है दोस्तों 6400। ठीक है, तो ये 6400 के बराबर हो गया है ना। अब यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों x बाई हमें मिलेगा 8 से डिवाइड 8 टू 64, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया दोस्तों 100। तो x इंटू बाई बराबर आ गया 100। और हमसे पूछा कि उपयुक्त शर्तों को पूरा करते हैं, है ना, शर्तों को पूरा करें ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों यहाँ से 100 के कितने जोड़े संभव हैं। 100 को लिख सकते 1 गुणा 100। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर होगा इसका 4 गुणा 25। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं दोस्तों 20 गुणा 5। तो क्या 20 गुणा 5 लेंगे, 5 तो यहाँ से तो कॉमन आ रहा है ना, मतलब कॉमन नहीं आना चाहिए। यहाँ से इन दो जोड़ों से कुछ कॉमन है नहीं है, यहाँ से कुछ कॉमन है नहीं है, पर यहाँ से तो 5 कॉमन है इन दोनों जोड़ों में से, है ना, तो ये जोड़ा नहीं लेंगे। ठीक है, तो कितने जोड़े संभव हैं ऐसे, 1 और 2, ऐसे 2 जोड़े संभव हैं। तो इसका दोस्तों कौन सा सही होगा, इसका बी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 44 में दिया है यदि दो संख्याओं का योग 48 है जबकि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्त 6 है, तो यदि x ग्रेटर देन y, है ना, x जो है y से बड़ा है, तो ऐसे संख्याओं x, y की कुल संख्या कितनी होगी, ये पूछा है। ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, मासा कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो संख्याएं मान लेते हैं 6x और ये 6y, क्योंकि मासा जो 6 है वो संख्याओं में उसका होगा ही होगा, है ना, वो संख्याओं में मासा होगा ही। ठीक है, तो इसीलिए 6x और 6y संख्याएं मानी है और उनका योग दे रखा है 48। ठीक है, तो 6x प्लस 6y और ये किसके बराबर है 48 के, तो यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर आ गया दोस्तों 48। 6 से डिवाइड करेंगे 6 8 48, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान क्या लें और y का मान क्या लें, दोनों का योग 8 आना चाहिए, पर दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी ना हो, है ना, कॉमन नहीं होना चाहिए। और क्या दिया है कि x जो है, और दिया है दोस्तों यहाँ से x ग्रेटर देन y, है ना, x जो है x की वैल्यू y से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसे क्या लेंगे हम 1 ले सकते हैं, तो इसे क्या लेंगे दोस्तों 7, यानी कि पहला हो गया 7, 1। ठीक है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 को क्या 4, 4 लोगे, नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ से तो कॉमन है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, फिर 5, 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ से कुछ कॉमन भी नहीं है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है दोस्तों यहाँ से, और इसको लिख सकते हैं कुछ। ठीक है, क्या 6, 2 लेंगे, 6, 2 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से ये तो कॉमन है ना, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो इसके कितने संभव मान है, 2 संभव मान है। ठीक है भाई, तो इसका दोस्तों यहाँ से डी वाला ऑप्शन फिर सही होगा। इसके 2 संभव मान है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 45 में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और महत्तम समावर्त 12 है। संख्याओं की संभावित युगों में से निम्न में से कौन सी है, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन इसका दिया है 35, 60। ठीक है, और बी वाला ऑप्शन इसका दिया है 12, 185 और सी ऑप्शन दिया है दोस्तों 12, 184 और डी वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे 36, 60। ठीक है, डी ऑप्शन दिया दोस्तों 36, 60 दिया है। कह रहा है कि महत्तम समावर्त 12 है, इसका मासा कितना है 12 है। तो देखिए दोस्तों, मासा अगर 12 है तो मासा संख्याओं में होता है ना, मासा संख्याओं में होता है। ठीक है, तो जब मासा संख्याओं में होता है तो संख्याएं भी 12 से कटनी चाहिए। ठीक है, तो क्या ये 12 से कट रही हैं, नहीं, ये तो कट रहा है पर ये नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या ये 12 से कट रहे हैं दोनों, है ना, तो ये दोनों संख्याएं 12 से नहीं कट रही, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्या ये संख्या दोनों 12 से कट रही हैं, नहीं कट रही हैं, डी वाला ही ऑप्शन बचा है, जो भी दोनों संख्याएं जो है वो 12 से कट रही हैं।
ठीक है भाई, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, कह रहा है संख्याओं के संभावित युग्मों में से एक निम्न में से कौन सी है, तो इसका डी वाला सही होगा, 36,60 होगा। ठीक है भाई, 36,60 होगा और इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 2160। क्या 36 गुणा 60 करोगे 2160 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 2160 गुणा करने पर, है ना। तो यही कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो इसका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये थी हमारी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, और ये ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है भाई, इसका डी सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 43। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 46। 46 में दिया है 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है भाई, छोटी से छोटी होनी चाहिए, 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्या दिया है इसमें, ऑप्शन दिया है 120 और बी वाला ऑप्शन दिया है 144 और सी ऑप्शन दिया है 108 और डी ऑप्शन दिया है दोस्तों 124। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें दे रखा है और क्या कह रहा है कि 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 8 और 12, 8 12 का लासा लेंगे दोस्तों कितना आएगा, 24। यानी कि जो भी संख्या होगी, है ना, जो भी संख्या हो वो 24 से पूर्णतः विभाजित हो और छोटी से छोटी होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सबसे छोटा कितना है यहाँ पे, 108 है। क्या 108 24 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। उसके बाद सबसे छोटा ऑप्शन क्या है, 120, 120 24 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो इसका दोस्तों ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये थी शॉर्ट ट्रिक दोस्तों इसकी, ए वाला ही ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल था। ठीक है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 47। 47 में दिया है भाई छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 14 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 4 9 और 14 से कट रही है पूरी तरह से। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन इसमें दिया है 1008 और बी वाला ऑप्शन दिया है 252 और सी वाला ऑप्शन दिया है 1764 और डी वाला ऑप्शन दिया है 504। ठीक है, 504। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, कह रहा है कि छोटी से छोटी वर्ग संख्या होनी चाहिए, है ना। तो वर्ग संख्या का मतलब अगर इसका अंडर रूट लेंगे तो बाहर हमें इसका वर्गमूल निकलना चाहिए, तो इसका तो वर्गमूल निकल नहीं रहा है। इसका निकलेगा, इसका भी नहीं निकल रहा है, इसका निकलेगा, इसका बिल्कुल निकलेगा दोस्तों, ये है 42 का। ठीक है, तो ये 42 का होता है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका दोस्तों सी वाला सही होगा, इसका ये 42 का होता है, जैसे 1764 दिया है। ठीक है, तो ये किसका वर्ग है, 42 का वर्ग है 1764। ठीक है, क्या 1764 तीनों से कट रहा है, 4 और 9 14, है ना, 4 9 14, 4 कामा 9 कामा 14 तीनों से कट रहा है, बिल्कुल तीनों से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 48। 48 में दिया है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर 7 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिया है इसमें 220 और बी वाला ऑप्शन दिया है 215 और सी वाला ऑप्शन दिया है 214 और डी वाला ऑप्शन दिया है 210। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो क्या कह रहा है कि 7 12 15 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो 7 12 15 का लासा ले लेते हैं पहले, 7 12 और 15, इसका लासा लेंगे दोस्तों, 12 15 का लासा लेंगे 60। ठीक है, इसका आ गया 60। तो 7 है, 7 की गुणा 60 से करेंगे तो 7 छंग 42, 420 इसका आ गया दोस्तों लासा। ठीक है, 420 लासा आ गया। अब वो ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, मतलब सबसे छोटा ऑप्शन ऐसा कौन सा है जिसको हम दोगुना करें, है ना, जिसको हम दोगुना करें तो 420 मिले हमें। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है दोस्तों, ऐसा तो डी है ऑप्शन, है ना, 21 दूना 42, तो यही 420 बना रहा है इसको दोगुना करने पर। तो इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 49 में दिया है 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है भाई, 8, 10, 12, 16 से विभाज्य हो। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1 0 0 0 4 0 और बी वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे 1 0 0 0 2 0 और सी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों यहाँ पे 1 0 0 0 6 0 और डी वाला ऑप्शन दिया है 1 0 0 0 8 0। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। तो किससे कटना चाहिए? 8, 10, 12, 16 से। ठीक है, 8, 10, 12, 16 से। तो पहले 8 का ही देखेंगे दोस्तों। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से कटने चाहिए तो संख्या पूरी तरह से 8 से कटेगी, है ना। आखिरी के 3 अंक देख लीजिए दोस्तों। क्या आखिरी के 3 अंक 0, 40 8 से कट रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल कट रहे हैं। क्या ये 8 से कट रहे हैं? नहीं कट रहे, तो ये ऑप्शन हट गया। क्या 0 60 0 8 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 0 8 0 8 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो 2 ऑप्शन हो गए हमारे पास। ठीक है, ए और डी 2 ऑप्शन मिल गए। उसके बाद में फिर दिया है 10, है ना। 10 दिया है, फिर 12 दिया। अब 12 में ये देखिए दोस्तों, 4 भी आएगा और 3 आएगा, है ना। 4 3 12 होता है। तो यहाँ पे हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 3 का क्या होता है? अंकों का योग कटना चाहिए, है ना। अंकों का योग 3 से कटे तो संख्या भी पूरी तरह से 3 से कटती है। ठीक है, तो 4 और 1 5, इसके अंकों का योग 5 है। क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये हट गया ऑप्शन। तो 8 और 1 9 जो कि 3 से कट रहा है, तो यही इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, डी वाला ऑप्शन मेरे भाई इसका सही होगा। तो जो भी भाई दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 50 में दिया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई, क्या दिया है? 4 दिया है, 6 दिया है, 4, 6, 9, 12 और ये 14, इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 4 और 6 का लासा लेंगे तो ये कितना आएगा? 12। 9 और 12 का लासा लेंगे तो आएगा ये 36। अब 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 14 को लिख सकते हैं 7 गुणा 2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 7 गुणा 2। तो ये देखिए दोस्तों, 2 जो है इस 36 में आ गया, आ गया। ठीक है, क्या 36 में 12 आ गया? 12 भी आ गया, बिल्कुल। तो ये होगा 36। ठीक है, 2 तो इसका इसमें आ गया, तो इसे 2 को हटा देंगे। 36 में 12 भी आ गया, इसको भी हटा देंगे, तो गुणा ये कितना होगा? 7। ठीक है, ये संख्या हमारी बनी है 36 गुणा 7। ये कब बनी है? जब हम छोटी से छोटी संख्या को दोगुना करते हैं तब ये बनी है ना। तब ये 36 गुणा 7 आता है। तो उस संख्या तक जाने के लिए हम इसको आधा कर देंगे। ठीक है भाई, इस संख्या को कितना करेंगे हम? उस संख्या तक जाने के लिए आधा। तो आधा करेंगे तो 18। ठीक है, तो 18 सत्ते 126, तो 126 इसका आंसर होगा, 126। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप सवाल को समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है भाई, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।